A very good morning to all of you and I welcome you all to the GK Today platform. As usual सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे 17th और 18th ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मेरी लीव थी बिकॉज ऑफ मुहर्रम फेस्टिवल और इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कभी इस तरह की कोई छुट्टी होती है मेरी तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले दिन कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, उसकी जगह पे जो भी क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं कल उनको आज और कल में डिवाइड करके कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फाइन। अच्छा, एक चीज और, अब से क्या होगा कि जो पिछले दिन का होमवर्क रहता है, यानी कि जो पिछले दिन की क्विज होगी, उसको हम अगले दिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही आंसर क्विकली देख लेंगे ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकें। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका जो कि परसों दिया गया था, इसको फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच कौन अपॉइंट हो चुके हैं? तो ये हैं वेरी फेमस गौतम गंभीर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी आंसर दिए थे जिसमें कि 5/5 स्कोर था आपका, बहुत सारे लोग थे जिनका 3/5 था, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, एक दिन जरूर आएगा जब आपका भी 5 out of 5 आने लगेगा। ठीक है। हु हैज बीन चोजन एज इंडिया शेफ डे मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक्स। इसके लिए इंडिया की तरफ से शेफ डे मिशन कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है यहाँ पे गगन नरंग। Recently, former Chief Justice of India UU Lalit has been appointed as the head of panel for appointment of vice chancellors in which Indian state? तो यहाँ पे किस स्टेट की बात हो रही है? वेस्ट बंगाल की। Recently, where was the 25th Prime Minister Science, Technology and Innovation Advisory Council meeting held? ये मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में। Recently, the Border Security Force collaborated with which bank for the tree plantation drive known as Grow with the Trees in Srinagar? इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे होमवर्क वाली क्विज और इससे आप टैली करके देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार सेशन और फटाफट क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन द ब्रोंज मेडल इन द शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली। सबसे पहले वेन्यू आपको याद रखना है कि शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? इटली में। इस दौरान ब्रोंज मेडल किसने जीता है आपको ये बताना है। तो ये है इंडिया की सबीरा हैरिस, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है वुमेन्स ट्रैप इवेंट में इस चैंपियनशिप के दौरान, और जहां पे इन्होंने 29 टारगेट्स हिट किए थे आउट ऑफ 40 टारगेट्स। ठीक है, तो यूएस की तरफ से कैरी गैरिसन है जिन्होंने गोल्ड को क्लिंच किया है, जहां पे इन्होंने 50 में से 40 टारगेट को एकदम एक्यूरेटली हिट किया था। और उसके बाद इटली की सोफिया गोरी हैं। ठीक है, इटली की सोफिया गोरी, इन्होंने सिल्वर क्लिंच किया है। ठीक है, सिल्वर क्लिंच किया। कितने इन्होंने शॉट्स दिए थे? 39 इनके बिल्कुल सही शॉट्स थे। इंडियन शूटर्स भव्या त्रिपाठी और राजकुंवर इंगले, इनकी रैंक थी 26th और 33rd रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कैरी गैरिसन कहां से है? यूएस से, और सोफिया गोरी हैं इटली से। ठीक है, तो ब्रोंज मेडल किसने जीता है? सबीरा हैरिस ने। और शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? तो इटली में। तो इस एक स्लाइड से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, Which state government has recently decided to ban the sale of high caffeine energy drinks near the school? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि अब जो भी स्कूल्स हैं उनके आसपास के एरिया में कोई भी हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स नहीं सेल होगा? आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स की सेल को बैन करेंगे विद इन 500 मीटर्स ऑफ द स्कूल। और ये अनाउंस क्यों किया गया है? ताकि स्टूडेंट की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए बाय लिमिटिंग द कैफीन इनटेक। ठीक है, तो इसके लिए एक डायरेक्टिव इशू किया गया है जो कि स्विफ्टली इसको इन्फोर्स करे। साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार की जाएगी बैंड ड्रिंक्स की, उसको सर्कुलेट किया जाएगा स्कूल के आसपास। इस स्टेप का पर्पस क्या है? हेल्थियर एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन के, उनको मिटिगेट करना। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र ने। आंसर इज ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र एक और वजह से न्यूज में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में विजिट करने गए थे मुंबई सिटी को। ठीक है, किस लिए गए थे? यहाँ पे नींव रखने के लिए फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत है 29,400 करोड़ रुपीस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बाद में बहुत न्यूज में भी आ गया था, इसका नाम है थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रोजेक्ट जो आजकल चर्चे में है किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट आई है 16,600 करोड़ रुपीस। ये बेसिकली कनेक्ट करेगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को
थाने गोद बंदर रोड के साथ, जिससे कि जो जर्नी है वो 12 किलोमीटर्स तक रिड्यूस हो जाएगी और इससे आपका 1 घंटे तक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है, आंसर है महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jimmy Anderson, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? Jimmy Anderson, जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंग्लैंड। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं और इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे। ये अनाउंसमेंट इन्होंने करी है 12 जुलाई को, आफ्टर द इंग्लैंड डिफीटेड द वेस्ट इंडीज बाय एन इनिंग्स एंड 114 रन्स। ठीक है, तो एंडरसन की बात करें तो ये एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इनका डेब्यू हुआ था 2002 टू 2003 में और इसके अलावा ये रिटायर हो रहे हैं एज द हाईएस्ट विकेट टेकर अमंग द फास्ट बॉलर्स विथ 704 विकेट्स इन 188 टेस्ट मैचेस। इसके अलावा 21 साल का इनका कैरियर रहा, जहां पे ये सेकेंड मोस्ट कैप्ड टेस्ट प्लेयर बन गए हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो जिमी एंडरसन ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं, आंसर है इंग्लैंड। Patriot Air Defense System recently mentioned in the news was developed by which country? Patriot Air Defense System को किस कंट्री ने डेवलप किया, आपको ये बताना है। तो यूएस और इसके अलाइज ने डिलीवर किया है 5 एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को, कौन सी कंट्री को, यूक्रेन। ठीक है, और ये जो 5 एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें एक आता है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक ऑल वेदर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट द बैलिस्टिक एंड द क्रूज मिसाइल्स, और साथ ही ये एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को भी टैकल कर सकता है। तो ये यूएस आर्मी की मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको मल्टीपल कंट्रीज फिलहाल ऑपरेट कर रही हैं। और इस मोबाइल सिस्टम में एक रेडार ये कंटेन करता है, साथ ही एक कंट्रोल स्टेशन है इसमें और लॉन्च स्टेशंस वगैरह हैं, जहां पे इसकी रेंज है 150 किलोमीटर और हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इसी वजह से न्यूज में आ गया था। इसको किस कंट्री ने डेवलप किया, आंसर है सी ऑप्शन, यूएसए। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि यूएस और इसके अलाइज 5 और एयर डिफेंस सिस्टम्स डिलीवर कर रहे हैं यूक्रेन कंट्री को। ठीक है, और इसमें से वन ऑफ द डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है NAVIC, which is formerly known as Indian Regional Navigation Satellite System, recently seen in the news, developed by which organization? NAVIC को किसने डेवलप किया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसरो। बहुत सारे लोग इसरो और डीआरडीओ में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इज इसरो। एक्चुअली डीआरडीओ ने बेंगलुरु फर्म को एक टास्क दिया है कि उन्हें एक रिसीवर चिप डेवलप करनी होगी फॉर द नाविक, जिसको कि इसरो ने क्रिएट किया है। और नाविक में टोटल 7 सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि प्रिसाइज पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं आपको, साथ ही टाइमिंग इंफॉर्मेशन देते हैं इन अक्रॉस इंडिया एंड इंडिया के बाहर 1500 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी फॉर सिविलियन एंड डिफेंस यूज, जहां पे इसकी एक्यूरेसी बेटर देन 10 मीटर्स है इन इंडिया। और नाविक सिग्नल्स काफी कंपैटिबल हैं अदर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के साथ, लाइक जीपीएस। ठीक है, तो नाविक को किसने डेवलप किया है, आंसर इज इसरो, आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है Recently, which organization announced 750 crore rupees AgriSure Fund to promote innovation in agriculture? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 750 करोड़ रुपए का एग्रीश्योर फंड अनाउंस किया है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड ने हाल ही में अनाउंस किया है एग्रीश्योर फंड को, जिससे कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए और रूरल एंटरप्राइजेस को बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये 750 करोड़ रुपए का जो फंड है इसमें कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अलावा कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये बैक करेंगे 85 एग्री स्टार्टअप्स को विद इन्वेस्टमेंट्स अप टू 25 करोड़ रुपीज ईच। ओके, तो एग्रीश्योर किस चीज पे फोकस करता है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर, साथ ही वैल्यू चेन को इनहैंस करने के लिए और रूरल लिंकेजेस को क्रिएट करने के लिए। इससे जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी और ये फार्मर्स को सपोर्ट करेगा कि वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप कर सकें। याद रखने वाली बात क्या है कि नैब वेंचर्स इस फंड को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है नाबार्ड, दैट इज ए ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1.5 बिलियन डॉलर्स का लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, किस वजह से किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए, ताकि हम अपने लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को डेवलप कर सकें। और ऐसा ही सिमिलर लोन इन्होंने 2023 में भी इंडिया को दिया था। तो लो कार्बन एनर्जी सेक्टर में क्या क्या आता है,
फ्यूल्स इंक्लूडेड हैं लाइक हाइड्रोजन एंड द बायोफ्यूल्स, जो कि लेस कार्बन एमिट करते हैं देन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इंडिया का पर्पस क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करना बाय द एंड ऑफ 2070, और इसके लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया लाइक द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $1.5 बिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए टू डेवलप द कंट्रीज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which institution recently released the 4th edition of Sustainable Development Goal India Index 2023-24? हाल ही में इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने, और इसमें इन्होंने एग्जामिन किया है प्रोग्रेस को इन अक्रॉस 113 इंडिकेटर्स सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, जहां पे इन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो कंपोजिट स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है 66 से 71। ठीक है, 66 कब था? 2022-21 में, और 71 स्कोर हुआ 2023-24 में। ठीक है, तो 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को क्लासिफाई किया गया एज फ्रंट रनर्स। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि उत्तराखंड और केरला ने लिस्ट को टॉप किया है विद द स्कोर्स ऑफ 79। यूनियन टेरिटरी के मामले में चंडीगढ़ जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे था। ठीक है, तो हमें याद रखना है यहाँ पे 4th एडिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स का रिलीज किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, Sathyamangalam Tiger Reserve, recently seen in the news due to vulture conservation, is located in which Indian state? ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे लाई करता है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, तो एक रिसेंट स्टडी में ये बात रिवील की गई कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है रिगार्डिंग वल्चर कंजर्वेशन इन द की हैबिटाट्स ऑफ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2013 में, और एसटीआर कनेक्ट करता है विथ मुदुमलाई एंड द बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स, और इसमें डाइवर्स फॉरेस्ट फीचर होते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट वाइल्ड लाइफ मिल जाएंगे, जैसे कि एलिफेंट हो गए, टाइगर, स्लॉथ बियर्स वगैरह। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है, जैसे कि सैंडलवुड की बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, साथ ही पोचिंग की प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से जो यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन होता है। ठीक है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपको याद रखनी है, ये लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में। कुछ और चीजों की अगर हम लोकेशंस देखें तो पहला है यहाँ पे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये फ्रिक्वेंटली न्यूज में बना रहता है अगर आपको याद हो तो, और ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी कंट्री में लाई करता है? यूक्रेन में। ठीक है, अभी किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ यूक्रेन, जहां पे इस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी इंक्लूड किया गया है, और ये कंडम करता है रशिया के अटैक को ऑन यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि इससे माना जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट का रिस्क है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन में ये बात रीइंफोर्स की गई है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो एग्जिस्टिंग हैं प्रोहिबिटिंग अटैक्स ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उनको रिव्यू करने की जरूरत है। साथ ही इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर एम्फेसाइज किया गया और रिस्पांस मेजर्स को लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तब से ही न्यूज में है। इसकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, ये है यूक्रेन में। फिर सेकेंड किस चीज की लोकेशन याद रखनी है आपको? हानले वैली की। ठीक है, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है? ये लद्दाख में है, और ये यहाँ पे ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं, कल्चरली रिच होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरलुक किया जाता है इनको। और लद्दाख में तो खासकर इरिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और रैश डेवलपमेंट की वजह से यहाँ का जो यूनिक वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा थ्रेटन होता जा रहा है। ठीक है, तो हानले वैली की आपको लोकेशन याद रखनी है, ये लाई करता है लद्दाख में। फिर थर्ड चीज की लोकेशन कौन सी है? पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व भी आजकल न्यूज में था, इसकी लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किस वजह से न्यूज में था थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे 4 महीने का छोटा सा एक एशियाटिक बियर कप था जिसको कि रेस्क्यू किया गया है और फिर इसको ट्रांसफर किया गया टू द सेंटर फॉर बियर रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन इन पक्के टाइगर रिजर्व। इसी वजह से न्यूज में आ गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन इंडियन एंड मलायन इकोरीजन्स, और यहाँ पे नीशी ट्राइब ने हेल्प किया है इसके कंजर्वेशन में। ठीक है, तो पक्के टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये डिफरेंट चीजों की लोकेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, Which state government has recently launched the IT Saksham युवा स्कीम 2024? कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है IT सक्षम युवा स्कीम 2024 को? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है IT सक्षम युवा स्कीम को यूथ को एम्पावर करने के लिए और जॉब्स को क्रिएट करने के लिए फॉर 5000 इंडिविजुअल्स इन इट्स फर्स्ट फेज। ठीक है, तो ये पार्ट है एक्चुअली मिशन 60,000 का।
इस स्कीम का पर्पस क्या है? लगभग 60,000 यंग पीपल को एम्प्लॉय करना फ्रॉम पुअर फैमिलीज। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जिनका आईटी बैकग्राउंड है वो कंप्लीट करेंगे इस 3 महीने के कोर्स को, जहां पे इनका प्लेसमेंट कराया जाएगा डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट एंटिटीज में। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? एक स्किल्ड वर्कफोर्स फॉस्टर करना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Recently, the government has decided to observe which day as संविधान हत्या दिवस every year। तो गवर्नमेंट ने किस दिन को डिसाइड किया है कि अब से हर साल इस दिन हम संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे? आंसर है बी ऑप्शन 25 जून। ठीक है, किस लिए? क्योंकि इसी दिन 1975 का इमरजेंसी इम्पोज हुआ था बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, जिसके बाद बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे और अपोजिशन लीडर्स को डिटेंशन में लाया गया था। 38th अमेंडमेंट एक्ट कराया गया था, जिसके बाद इमरजेंसी डिक्लेरेशंस हुए थे विच आर वेरी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। और इस दिन हम ऑनर करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं सफर किया था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 25 जून को ऑब्जर्व करेंगे हर साल एज संविधान हत्या दिवस। Which institution recently developed an artificial intelligence tool for the blind and visually impaired to access chart images in collaboration with the Karlsruhe Institute of Technology, Germany? यहाँ पे आंसर हो जाएगा IIIT इलाहाबाद। एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है कार्लरूश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जर्मनी के साथ और उन्होंने एक टूल डेवलप किया है मिलके फॉर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, ताकि वो चार्ट इमेजेस को क्रिएट और एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट को जनरेट करता है फॉर द इमेजेस, जिससे कि उनकी एक्सेसिबिलिटी इनहैंस होती है। और ये जो रिसर्च है इसको प्रेजेंट किया गया है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि हुई थी ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन IIIT इलाहाबाद। नेक्स्ट है, recently which country carried out 2 separate quantum navigation tests, one aboard a Royal Navy ship and another on a small jet plane? कौन सी कंट्री है जिसने 2 अलग अलग क्वांटम नेविगेशन टेस्ट हाल ही में कैरी आउट किए हैं? वन ऑन अ रॉयल नेवी शिप एंड दूसरा हुआ है स्मॉल जेट प्लेन से। आंसर इज ए ऑप्शन यूके। ठीक है, यूके ने हाल ही में कंडक्ट किया है क्वांटम नेविगेशन टेस्ट ऑन अ रॉयल नेवी शिप एंड अ स्मॉल जेट प्लेन। क्वांटम नेविगेशन ट्रैक करता है सिंगल एटम को अंडर द क्रायोजेनिक कंडीशन विद इन ईच व्हीकल। इसी के साथ ये जैमिंग को रेजिस्ट करता है और सिग्नल ड्रिफ्ट को। ठीक है, तो जैसे कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होते हैं GNSS, जैसे कि GPS वगैरह, क्वांटम नेविगेशन इसमें जैमेबल होता है, लेकिन ये जो अब नई चीजें हो रही हैं जो यूके डेवलप कर रहा है, इसमें जो क्वांटम नेविगेशन है वो अनजैमेबल है, लेकिन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी अल्ट्रा कोल्ड एटम्स की और साइजेबल इक्विपमेंट की, जो कि लिमिट करते हैं इसके इमीडिएट रिप्लेसमेंट को विद GNSS। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि 2 सेपरेट क्वांटम नेविगेशन टेस्ट कैरी आउट किए हैं यूके ने। ठीक है, एक और चीज की लोकेशन यहाँ पे आपको याद रखना है और ये है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये आजकल चर्चे में था और ये इसकी लोकेशन है राजस्थान स्टेट। तो यहाँ पे बस सिंपली लोकेशन याद रखना आपके लिए काफी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कोपा अमेरिका चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग द कंट्री कोलंबिया? कौन सी कंट्री है जिसने अपनी सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीत ली है कोलंबिया कंट्री को हरा के? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीती है अपनी 16th कोपा अमेरिका टाइटल को बाय डिफीटिंग द कंट्री कोलंबिया इन द फाइनल्स। और ये फाइनल्स कहाँ पे हुआ था? हार्ड रॉक स्टेडियम में इन मियामी। ठीक है, याद रखिएगा कि टूर्नामेंट दूसरी बार यूएसए होस्ट कर रहा है और इसमें इस साल 16 टीम्स को फीचर किया गया है। और इसके अलावा ये अर्जेंटीना की कॉन्सिक्यूटिव कोपा अमेरिका विन है और इसी के साथ जो 2022 में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था उसमें ये भी ऐड हो जाता है। ठीक है, लियोनेल मेसी को इंजर्ड होने की वजह से बीच में ही गेम छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अर्जेंटीना ने इसको जीता है और किसको हरा के? तो आंसर इज कोलंबिया को। और कौन सी कंट्री होस्ट थी? आंसर इज यूएसए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ते होंगे तो 2024 का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप्स आजकल न्यूज में है और इसमें हो सकता है आपसे मेंस और वुमेन्स सिंगल्स के विनर का नाम पूछ लिया जाए। तो मेंस सिंगल्स के विनर थे इसमें कार्लोस अल्करेज। ठीक है, कार्लोस अल्करेज कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से हैं। और अगर हम बात करेंगे वुमेन्स टाइटल की तो वुमेन्स टाइटल को इसमें जीता है किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ठीक है, और ये बिलोंग करती हैं जेक रिपब्लिक से। तो दोनों ही विनर्स मेंस और वुमेन्स सिंगल्स टाइटल के याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
रिसेंटली केपी शर्मा ओली हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो एक बार फिर से ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल कंट्री के लिए फॉर द 4th टाइम, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट किसने अनाउंस किया? प्रेसिडेंट यहाँ के रामचंद्र पौडेल ने। और केपी शर्मा ओली की बात करें तो ये कोलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ पुष्प कमल दहल प्रेसिडेंट्स गवर्नमेंट। और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो नई गवर्नमेंट है उसको वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पाना होगा फ्रॉम द लोअर हाउस विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। तो इनका प्रीवियस टर्म कब से कब तक रहा था? 2015 से 16 में एक बार बने थे, उसके बाद फिर जाके 2018 में फिर से बने और 21 तक इनका ये वाला टेन्योर चला था। फिर 2021 में दोबारा बने थे और फिर चौथी बार अब बन रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल कंट्री के। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन विच स्टेट फ्रॉम 20 to 24 ऑफ नवंबर 2024। तो इंडिया इस इवेंट को कौन से स्टेट में होस्ट करेगी? इंडिया होस्ट करेगी पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को गोवा के अंदर कब से कब तक? 20 से 24 नवंबर को। और ये अनाउंसमेंट करी है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अलॉन्ग विद गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू सपोर्ट द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। पर्पस यहाँ पे क्या है? इंडिया को एक ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन हब बनाना थ्रू सपोर्टिव पॉलिसीज और साथ ही इसमें स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इनहेरिट करना, ठीक है। तो ये पहला है क्योंकि ये समिट, तो इसके लिए वेन्यू जरूर याद रखिएगा। आंसर इज गोवा, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है Which state's natural farming model won the 2024 गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? कौन से स्टेट का नेचुरल फार्मिंग मॉडल है जिसने जीता है 2024 का गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? आंसर इज बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव ने इस पर्टिकुलर प्राइज को जीता है और ये प्राइज ऑनर करता है उन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो कि डेडिकेटेड होते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या फिर इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने जीता है 2024 का गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार। और एक जियो स्पेशियल एनालिसिस का यूज करते हुए जहां पे आप सैटेलाइट इमेजेस को बेसिकली फीचर करते हैं और ग्राउंड सर्वे करते हैं, ये रिवील किया गया है कि बहुत ज्यादा बड़ा आर्किटेक्चरल वेल्थ बरीड है इन द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बोधगया, बिहार, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था? 2002 में। और ये वही जगह है जहां पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, ठीक है। बाद में जाके इसको एम्परर अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में और कि एक बहुत इंपॉर्टेंट या अच्छा एग्जाम्पल है अर्ली ब्रिक आर्किटेक्चर का और स्कल्पचरल रिलीफ्स का, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो आजकल चर्चे में है, इसकी लोकेशन है बोधगया, बिहार। देखिए इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री कॉलेजेस ऑफ एक्सेलेंस को मध्य प्रदेश के 55 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने स्टेट को कॉन्ग्रेचुलेट किया है फॉर बीइंग द फर्स्ट स्टेट जिसने कि इंप्लीमेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और इनके इनिशिएटिव को भी टू ट्रांसलेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल करिकुलम्स इनटू द लोकल लैंग्वेज, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस को कौन से स्टेट में? योर आंसर इज मध्य प्रदेश। द असुर कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली रिसाइड्स इन विच इंडियन स्टेट? असुर कम्युनिटी कौन से स्टेट में रहती है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, झारखंड, ठीक है। असुर कम्युनिटी एक पीवीटीजी है यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और ये ज्यादातर आपको झारखंड में मिल जाएंगे। किस वजह से न्यूज में आए हैं? क्योंकि इनको बहुत जल्द बेनिफिट पहुंचने वाला है अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और इनकी पॉपुलेशन ओवरऑल है 23,000 एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है। और ट्रेडिशनली ये आयरन स्मेल्टर्स हैं लेकिन अब ये कल्टिवेटर्स हो चुके हैं। ये असुर लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि पार्ट है मुंडा फैमिली की, ठीक है। और ये माने जाते हैं डिसेंट फ्रॉम एंशिएंट असुराज जो कि जाने जाते थे फॉर मेटल क्राफ्ट, ठीक है। तो असुर कम्युनिटी प्राइमरली आपको कौन से स्टेट में मिल जाएंगी? आंसर है झारखंड स्टेट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। किसी को भी अगर सेशन के दौरान ये लगता है कि मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी तो उसका रीजन ऑब्वियस है क्योंकि आपके पास एक टाइम लिमिट होती है और कल क्योंकि हमारा सेशन नहीं हो पाया तो कल के क्वेश्चंस को भी आज इंक्लूड करना था। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को करने की वजह से स्पीड इतनी फास्ट रखी जाती है। अदरवाइज इतने क्वेश्चंस कराने के लिए हम 2-3 घंटे भी लगा सकते हैं।
बट हमारा पर्पज ये है कि आप जितना भी टाइम जीके टुडे को दें उससे ज़्यादा आउटपुट हम आपको दे पाएं, ठीक है। सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो आप में से कोई अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाके विथ वेरी नॉमिनल फीस। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनस हत्सना साइनिंग ऑफ।